होली का इतना काम, इतनी भाग-दौड़, पर फिर भी हमें ना खाने में कुछ न कुछ अच्छा बनाना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साउथ के फ़ेमस मेंदू वड़ा सांभर के साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी, बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो जितनी जल्दी ये बनते हैं फ्रेंड्स, उतनी ही जल्दी से आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की मेंदू वड़ा सांभर की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज ना मैं यहाँ पर बना रही थी मेंदू वड़ा। तो जिसके लिए मैंने 1 कप ली थी उड़द की दाल और 1/4 कप ली थी मैंने यहाँ पर चना दाल। तो आप चाहें तो खाली उड़द की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल थोड़ी हैवी हो जाती है ना, तो कभी-कभी एसिडिटी भी बनाती है, तो इसलिए मैंने इसमें चना दाल भी मिक्स की थी। दोनों दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसमें ना पानी डालकर मैंने 4 से 5 घंटे के लिए इसे भिगोकर रख दिया था। तो मैंने उसे भिगोकर रखा था, साथ ही मैंने यहाँ ले ली थी 1/4 कप अरहर की दाल, जिसे मैंने 4 से 5 बार अच्छे से धोकर 15 से 20 मिनट भिगोने के लिए छोड़ दिया था। और अब इसे मैं डाल दूँगी कुकर में, क्योंकि हमें सांभर भी बनाना था। तो जब तक दाल हमारी भीग रही थी तब तक हम सांभर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए कुकर में डाल दिया था पानी, फ्लेम को ऑन कर दिया है और पानी थोड़ा अच्छे से ही डालिएगा, क्योंकि सांभर पतली ही बनती है। साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया था नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी थी हल्दी। और अब कुकर को बंद करके ना मैं इसमें 5 सीटी ले लूँगी। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम ही रखा था, क्योंकि पानी ज़्यादा डाला था तो दाल बाहर भी निकल सकती थी। तो चलिए, जब तक दाल पक रही थी तब तक मैंने यहाँ पर कट कर ली थी कुछ सब्जियाँ। तो आप इसमें और भी कुछ सब्जियाँ ले सकते हैं। ड्रम स्टिक मेरे यहाँ पसंद नहीं की जाती, तो मैंने ड्रम स्टिक नहीं डाली, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो मैंने इसके लिए लिए थे थोड़ी सी लौकी, गाजर, मूली और थोड़ा सा चुकंदर, और जिनको मैंने ना बड़े बड़े पीस में कट कर लिया था। साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 टमाटर, इनको भी मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा कट कर लूँगी। सब्जियां कट गई थी, मैंने यहाँ पर अब ली थी एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाल दूँगी यहाँ पर ऑयल। तो ऑयल यहाँ पर ना मैंने 3 टेबल स्पून लिया है और बस देखिए ऑयल अब गर्म होने लगा है। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी राई। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए राई चटकने लग गई थी। मैंने इसमें डाल दी हैं 2 सूखी हुई लाल मिर्ची और थोड़ा सा करी पत्ता। और अब इसके बाद ना सभी सब्जियां जो हमने कट करी थी, बैंगन, गाजर, और हमने इसमें लौकी डाली थी, मूली डाली थी, थोड़ी सी चुकंदर डाली थी, तो सभी सब्जियां मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। हम सब्जियों के 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसमें भून लेंगे। तो यहाँ ना बड़ी बड़ी सब्जियां मैंने इसलिए डाली थी, क्योंकि जब हम इन्हें सांभर में डालेंगे ना तो कुछ तो ये उसी में घुल जाएंगी और कुछ कुछ ये थोड़ी सी रह जाएंगी, जैसी मार्केट वाली सांभर में होती है ना सब्जियां, उसी तरीके से। तो यहाँ सब्जियों को मैंने 2 से 3 मिनट भूनने के बाद जो टमाटर थे उनको भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। तो हम बस इन्हें इसी तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल दिया था नमक। तो नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने दाल में भी डाला हुआ है। तो यहाँ हम सब्जियों के अकॉर्डिंग ही नमक डाल रहे थे। उसके बाद मैंने डाल दी थी 1/4 टीस्पून हल्दी, और अब मैंने इसमें डाल दिया था 2 चम्मच भर के सांभर मसाला। बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, और या यूँ कहें कि टमाटरों के सॉफ्ट होने तक के लिए हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ देखिए 3 मिनट हो गए थे सब्जियों को अच्छे से भूनते हुए। टमाटर भी देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक टमाटर।
और देखने से भी पता चल रहा है कि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो चलिए इन्हें छोड़ते हैं, तब तक हम दाल को देख लेते हैं। तो यहाँ दाल में 5 सीटी आ गई थी, गैस भी निकल गई है उसकी। तो मैंने कुकर खोला तो देखिए दाल अच्छे से पक चुकी है और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है दाल। तो दाल यहाँ पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो सब्जियां हमने भून कर तैयार रखी थी, वो सारी सब्जियां मैं इसमें डाल दूंगी। तो इससे ना सांभर का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा आएगा और ये एक बहुत ही जल्दी और बहुत सिंपल तरीके से बनने वाला सांभर है जो बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। सब्जियां डालने के बाद ना मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी किया और वो भी इसमें डाल दिया है। अब इसे एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सांभर ना मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था क्योंकि सांभर बिल्कुल पतला होता है, तो ये अभी गाढ़ा है। तो इसमें मैं क्या करूँगी ना, पानी ऐड कर दूँगी। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी बनी हुई चीज़ में पानी डालते हैं ना तो हमेशा गर्म पानी ही ऐड करिएगा। यहाँ पर मैं फिर से कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और स्लो गैस पर इसमें 1 से 2 सीटी हम ले लेंगे। तो गैस को स्लो ही रखिएगा क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है तो कुकर गंदा हो जाएगा। तो चलिए जितनी देर में इसमें सीटी आएगी हम दाल देख लेते हैं। तो दाल देखिए यहाँ अच्छे से फूल कर तैयार हो गई थी। यहाँ पर ना मैंने दाल का पूरा पानी निकाल दिया था और इससे मैं डाल लूँगी मिक्सी के जार में। तो अगर एक बार में आ जाती है तो एक बार में, नहीं तो आप 2 बार में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें पानी नहीं डालना है। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत लगे ना तो 2 से 3 चम्मच पानी ही इसमें हम डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने दाल को पीस लिया था और बहुत कम पानी डालकर मैंने दाल को पीस कर तैयार किया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ मसाले। तो मैंने डाला था सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला था जीरा और थोड़ा सा डाल दिया था धनिया पाउडर। तो आप चाहें तो यहाँ हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। और बस हाथ से इसे ना हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इसी तरीके से फेंट लेंगे। तो कुछ लोग इसे विस्क से भी फेंटते हैं, कुछ बीटर से भी कर लेते हैं, लेकिन हाथ से करने पर ना इसमें एक अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ देखिए मुझे 7 से 8 मिनट लगभग हो गए थे। तो आप दाल का कलर भी देख रहे होंगे, दाल का कलर एकदम से चेंज हो गया है। दाल जो है ना बिल्कुल फ्लफ़ी हो गई है। तो इसे अब हम चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ एक बाउल में पानी लिया था और थोड़ा सा मैं उसमें बैटर डाल दूँगी। तो देखिए ये पानी पे बिल्कुल ऊपर तैरने लगा था, तो इसका मतलब इसमें अच्छे से एयर भर गई है और ये बैटर हमारा बड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, इस टाइम बहुत ज़्यादा एयर इसमें भर गई है। तो चलिए बड़े बनाते हैं। तो बड़े बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ एक कटोरी में ऑयल लिया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने ले लिया था पानी। और मैं बहुत सिंपल तरीके से आज आपको बड़े बनाना बताऊँगी और 3 अलग अलग तरीके से बड़े बनाना बताऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने ले ली थी एक कलछी, उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और अपने हाथ को पानी से गीला करने के बाद ना मैंने थोड़ी सी दाल इसके ऊपर रखी और बस इस तरीके से ना हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। तो ऐसे जलने का भी डर नहीं रहता। और कई बार क्या होता है ना, हमारे पास जो मेंदू बड़ा बनाने का सांचा होता है ना, वो भी नहीं होता, तो हम कैसे मेंदू बड़ा बनाएं। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ 3 अलग अलग तरीके बता रही हूँ। तो देखिए पहला मैंने बनाया था कलछी से, दूसरे के लिए मैंने यहाँ पर एक ले ली थी बड़ी वाली स्पून, उस पर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और अपने हाथ पर मैंने थोड़ा सा लगाया पानी, क्योंकि जब हम पानी लगा लेते हैं ना तो दाल हाथ पर चिपकती नहीं है। तो बस इस तरीके से देखिए इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी दाल रख के बीच से होल किया और मैंने कढ़ाई में डाल दिया। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, बहुत अच्छे से इस तरीके से मेंदू बड़े बन जाते हैं, ना हाथ जलने का डर रहता है। क्योंकि कई बार जब हम बड़े हाथ से बनाते हैं ना तो उनमें बहुत ज़्यादा वो टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं और उतने अच्छे से नहीं बन पाते। तो चलिए यहाँ देखिए बड़े सिक कर तैयार हो गए थे, बाकी के अभी सिक रहे हैं। और एक ट्रिक मैं आपको और बताती हूँ बड़े बनाने की, तो आप इनमें से कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने ली थी एक छोटा सा बाउल या छोटी कटोरी जो हमारे यहाँ होती है, और उसके ऊपर मैंने एक ले लिया था यहाँ कॉटन का पतला सा कपड़ा। तो आप चाहे तो हैंकी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास किचन में ये कपड़े रहते हैं क्योंकि दही वगैरह छानने के काम आते हैं ना। तो बस मैंने उसे इस तरीके से कटोरी पर अच्छे से लगा लिया था और ऊपर से पानी से गीला कर लिया था। और थोड़ी सी दाल लेकर मैं अब इसके ऊपर रखूँगी ऐसे, और उसमें मैं बीच से फिर उसी तरीके से होल कर दूँगी।
तो यहाँ हमें इसे हाथ से कढ़ाई में डालना पड़ेगा। तो मैंने इसे देखिए हाथ पर लिया, कितने इजीली ये हाथ पर आ गया, और बस धीरे से हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। तो आप इनमें से किसी भी तरीके से इस तरीके से मेंदू बड़े बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ हमारे दूसरे भी सिक्कर तैयार हो गए थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ऊपर से जितने क्रंची है ना, अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट, जालीदार और कितने एकदम फ्लफ़ी बने हैं, क्योंकि इसमें अच्छे से एयर फिल हो गई थी बैटर में। तो जो मेंदू बड़े हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और इधर जब तक मेंदू बड़े में सेक रही थी, तब तक कुकर में भी सीटी आ गई थी। तो यहाँ सांभर भी बनकर तैयार हो गया था। एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं खोलकर। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है ना सांभर का। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें जो सब्जियां दिख रही हैं ना, तो हम एक लेंगे मथनी, या जिसे रई भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ना हम इसमें अच्छे से चला देंगे, तो कुछ सब्जियां तो उसमें पिस जाएंगी और कुछ कुछ सब्जियां उसमें रह जाएंगी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो चलिए, यहाँ पर सांभर भी तैयार था। और अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी इमली का पानी, जिससे कि सांभर में ना थोड़ा सा खट्टापन आएगा। तो यहाँ इमली को मैंने ना आधा से 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था और उसे अच्छे से मैश कर लिया था। तो चलिए, सांभर बड़े हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं और लाइक होते हैं ना, उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।